हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का ये पार्ट 6 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार लोकसभा इलेक्शन 2024। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने फटाफट 100.com, पेपर एडिटोरियल न्यूज़, लेटेस्ट डेटा ऑफ बिहार, बिहार कास्ट सेंसस, है ना, और बिहार इन लोकसभा इलेक्शन जो कि आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ हम अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिल्स पास्ड इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन ईयर 2024, पीपल अपॉइंटेड टू वेरियस इंपॉर्टेंट पोस्ट इन बिहार, न्यू कैबिनेट ऑफ बिहार और इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स रन इन बिहार इन ईयर 2023-24 यहाँ तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार इन लोकसभा इलेक्शन 2024 और ये 5th चैप्टर है। लाइक एज होल ऑफ इंडिया इन बिहार ऑल्सो द लोकसभा इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 7 फेज, मतलब 7 फेज में इलेक्शन हुआ था। अ टोटल ऑफ 498 कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन इन बिहार, आउट ऑफ विच 39 वेयर वुमेन कैंडिडेट। ये याद रखना होगा आपको। मैं इस सीरीज़ में आपको बता दूंगा कि क्या क्या याद रखना है, क्योंकि इस PDF में बहुत कुछ दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दिए हुए हैं जो कि ज़रूरत नहीं है उतना याद करने के लिए, पर ये ज़रूरत है याद करने के लिए कि वुमेन कितना है, तो वो 39 है। अ टोटल ऑफ 56.19% वोटिंग टुक प्लेस इन बिहार। कितना परसेंट हुआ था? 56.19% इन ऑल द फेजेस। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वॉज 59.39%, ये इंपॉर्टेंट है, वाइल द मैन वॉज 53.27, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वॉज ग्रेटर देन मैन। द हाइएस्ट वोटिंग बाई वुमेन वॉज इन सुपौल। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो सुपौल में कितना? 77.55%, वाइल द लोवेस्ट वोटिंग वॉज इन नवादा। तो कितना? 42.61, मतलब वुमेन में सबसे ज़्यादा सुपौल में हुआ था और सबसे कम नवादा में हुआ था। बीजेपी वॉन 12 सीट। बीजेपी कितना सीट जीता है? 12 सीट। JDU 12 सीट। LJP लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीट। RJD 4 सीट। कांग्रेस 3, CPI ML 2 और HAMS 1 एंड 1 इंडिपेंडेंट पार्टी जो पप्पू यादव वन द सीट, है ना। उसके बाद संभवी चौधरी 25 साल जिनका उम्र है ऑफ बिहार वॉज द यंगेस्ट MP एंड जीतन राम मांझी जिनकी उम्र 79 ईयर्स है वॉज द ओल्डेस्ट MP फ्रॉम बिहार। ये यंगेस्ट और ओल्डेस्ट के बारे में बताया गया है। इन दिस इलेक्शन वोटिंग वॉज बॉयकॉटेड एट टोटल ऑफ 32 बूथ इन बिहार, मतलब 32 बूथ में बॉयकॉट हो गया था वोटिंग। द हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज वॉज 63.76%, और ये कहाँ? कटिहार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। द लोवेस्ट वोटिंग परसेंटेज वॉज 43.17, ये कहाँ पे हुआ था? नवादा में, इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। और नवादा और किसके लिए फेमस था? तो यहाँ पे वीमेन जो वोटिंग जो हुआ था ना, वो सबसे कम हुआ था 42% यहाँ पे, है ना। उसके बाद लिस्ट ऑफ न्यू इलेक्टेड 40 MPs ऑफ बिहार, ये आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक इसमें कुछ और डेटा है। नोटा गॉट 2%, कितना परसेंट नोटा हुआ था? 2.07% वोट्स इन बिहार। अ टोटल ऑफ 8,97,323 पीपल चोज नोटा। ये इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं याद करना होगा आपको, परसेंटेज वाइज याद करिए। गोपालगंज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा, ये इंपॉर्टेंट है, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा नोटा हुआ है, दैट इज 42,863 एंड हाजीपुर इज द सेकेंड प्लेस इन 36,927 वोट्स, ठीक है। मतलब हाजीपुर और गोपालगंज में हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा मिला है। द लीस्ट नंबर ऑफ नोटा वेयर कास्ट इन पटना साहिब, कितना है? 5559। A total of 8 minister have been made from Bihar in the new central government, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना मिनिस्टर को चूज किया है इन न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट? तो 8। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री में श्री जीतन राम मांझी, उनको MSME मिनिस्ट्री मिला है। श्री लल्लन सिंह, जिनका नाम राजीव रंजन सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिला है। श्री गिरिराज सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिला है। श्री चिराग पासवान मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिला है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में से श्री रामनाथ ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, श्री सतीश चंद्र दुबे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइंस, श्री नित्यानंद राय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम, डॉक्टर राजभूषण चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति, है ना। इतना ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर में अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार, जो कि चैप्टर 6 है, ये क्या कहता है? द टारगेट इज टू इंस्टॉल प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर इन 100% ऑफ द हाउसेज। ये कब तक हो जाना चाहिए? टारगेट ईयर क्या है इसका?
31st December 2024. A target is to increase the size of Bihar gross state domestic product to rupees 9.76 lakh crore. ये कब तक इनका टारगेट है? 2024-25. ये आपको लग रहा होगा ऐसे स्मॉल डेटा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, टारगेट पूछ सकता है, डायरेक्ट टारगेट पूछ सकता है कि इसका टारगेट कब है कंप्लीट करने के लिए, है ना. द टारगेट इज टू जनरेट 35% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन बिहार फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स. उसका टारगेट क्या है? 2024-25. A target is to cover 10 lakh families of Bihar with animal husbandry. उसका टारगेट क्या है? 2024-25. The aim is to connect 5 lakh families of Bihar with entrepreneurship development, additional income generation and employment generation. इसका टारगेट क्या है? 2024-25. ये सारे फर्स्ट लेक्चर में कवर हो चुका है. The target is to benefit 31,000 poor family of Bihar under Jevikoparjan. इसका टारगेट क्या है? 2024-25. The target is to open 2,000 new customer service center by जीविका दीदी. इसका टारगेट क्या है? 2024-25. जीविका दीदी हम लोगों ने पहले फर्स्ट लेक्चर और थर्ड लेक्चर में भी पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट भी है. द टारगेट इज टू कवर 1 करोड़ 4 लाख जीविका सिस्टर्स विथ इंश्योरेंस. इसका टारगेट 24-25. द टारगेट इज टू ओपन 15 न्यू जीविका दीदी किचन. इसका भी टारगेट 24-25. या फिलहाल यहाँ तक जाएगा. द एम इज टू ट्रेन 35 स्टूडेंट यूथ थ्रू जीविका दीदी एंड मेक द एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड. मतलब जितना भी जीविका दीदी का टारगेट होगा ना वो 2024-25 रहेगा. द टारगेट इज टू कवर 7,000 विलेज ऑफ बिहार विथ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसका भी टारगेट 2024-25 है. देखिए एक नया इनिशिएटिव आएगा जिसका टारगेट अलग हो जाएगा डेट के साथ. द टारगेट टू कंप्लीट द लैंड सर्वे, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको बताया है, ये 31 दिसंबर 2025 है. द टाइम लिमिट टू अचीव द 7 गोल ऑफ 7 निश्चय 2 ऑफ सेल्फ रिलायंट बिहार. इसका टारगेट क्या है? 2025. ये 7 निश्चय 2 मैंने आपको डिटेल में लेक्चर नंबर 2 पे बताया है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए या फिर आप गूगल करके देख लीजिए, लेकिन आपको कंठस्थ होना चाहिए 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2. द टारगेट इज टू इंक्रीज बिहार एक्सपोर्ट 20 टाइम्स एंड मेक इट 10% ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट. ये कितना होना चाहिए? 2025 तक हो जाना चाहिए. द गोल इज टू कंप्लीट इरेडिकेट टीबी, मतलब बिहार को टीबी मुक्त कब तक करना है? तो 2025 तक. टारगेट टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू औरंगाबाद, डेहरी एंड सासाराम सिटीज़, ये 2027 तक होना चाहिए. टारगेट टू स्पेंड 1.62 लाख करोड़ इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 2028 तक. द गोल इज टू कम्प्लीटली एलिमिनेट हेपेटाइटिस. ए होता है ना, देखिए हेपेटाइटिस के बारे में आप जान लीजिए. ए बी सी, ये तीनों के बारे में आपको जानना. जानलेवा बीमारी है बी और सी, है ना, और वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं होता है. तो अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ आप गूगल करके एक बार देख लीजिएगा. द गोल टू कम्प्लीटली एलिमिनेट हेपेटाइटिस, इसका क्या है? 2030 तक. द गोल ऑफ एंडिंग एड्स 2030 तक. द टारगेट टू गेट अबाउट 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, इसका भी टारगेट 2030 है. टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट इन बिहार बाय 50%. बहुत मौत होती है अभी रोड एक्सीडेंट के कारण, तो उसका अंतिम मतलब उसको कब तक इरेडिकेट कर देना है? कंप्लीटली नील, तो 2030 तक. द गोल इज टू अचीव 100% लिटरेसी, तो 2030 तक है. टारगेट टू अचीव 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन, तो 2035 तक. और बिहार गवर्नमेंट एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन, तो ये 2070 तक है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है ना. अब चलिए आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, जो कहता है बिल्स पास्ड इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2024. कौन सा बिल पास हुआ था? चलिए वो देखते हैं. बिहार क्राइम कंट्रोल बिल 2024. अब ये क्या कहता है? बिल क्राइम कंट्रोल 2024, एन एक्ट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर कंट्रोलिंग एंटी सोशल एलिमेंट हु एक्ट इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद. मतलब कोई भी तरह का गलत और गैर कानूनी काम करने को रोकने का ही ये बिल. बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2024. दिस बिल अमेंड्स द बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन एक्ट 2014, मतलब टेक्निकल कमीशन एक्ट जो 2014 वाला है उसे ये अमेंड कर रहा है. और इसमें अब क्या नया आ रहा है? नाउ द सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा ऑफ बिहार हेल्थ सर्विस कैडर अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट विल बी डन बाय बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन. मतलब अब इनका किनका चयन? मेडिकल ऑफिसर का और स्पेशल मेडिकल ऑफिसर, इनका कौन करेगा? तो हेल्थ डिपार्टमेंट विल बी डन बाय बिहार टेक्निकल
सर्विस कमीशन, मतलब कौन करेगा? बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन करेगा। बिहार पब्लिक सर्विस मेजर्स एनफोर्समेंट बिल 2024, अंडर दिस CCTV camera and security equipments will be installed at state establishment, commercial centers, hospitals, banks, religious place, education institutes, sport complex, railway station, etc. मतलब CCTV कैमरा लगाए जाएंगे कहाँ पे? तो जितने भी पब्लिक संस्थान हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सो दैट क्राइम कैन बी रिड्यूस्ड। और ये किसके, और ये बिल का क्या नाम है? बिहार पब्लिक सेफ्टी एनफोर्समेंट बिल 2024। उसके बाद नेक्स्ट बिल है हमारा बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन बिल 2024, जिसको अमेंड किया गया है। देखिए, इट विल अमेंड द बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन एक्ट 1996, मतलब बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर एक्ट जो 1996 वाला उसको अमेंड किया गया है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शनिंग ऑफ द बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन। बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन में कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस लाने होंगे, इसीलिए 1996 वाले बिल को अमेंड कर दिया गया है और एक नया बिल 2024 में लाया गया है। बिहार संस्कृत एजुकेशन बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024, इट विल अमेंड द बिहार संस्कृत एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981 to recognize the structure of Sanskrit education and make it in line with न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मतलब NEP 2020 है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके साथ अलाइन करना है बिहार के एजुकेशन फैसिलिटीज़ को। बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024, मतलब मदरसा के लिए भी आया हुआ है। इट विल अमेंड द बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981, मतलब बिहार मदरसा एजुकेशन एक्ट जो 1981 वाला होगा उसे अमेंड कर दिया जाएगा to recognize the structure of madrasa education and make it in line with new education policy। मतलब यहाँ पे ऊपर वाला भी संस्कृत एजुकेशन बोर्ड 1981 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसको रिलेट कर रहा है, और यहाँ पे मदरसा एजुकेशन बोर्ड को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ इनलाइन कर रहा है। फिर बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन अमेंडमेंट बिल 2024, इट विल अमेंड द बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1991। इन दिस द गवर्नमेंट हैज़ डिफाइंड माइनॉरिटीज़ एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। मतलब क्या कह रहा है? बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन जो है वो 2024 किसको अमेंड कर रहा है? ये 1991 वाले बिल को अमेंड कर रहा है। और मतलब इस बिल में माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया कि वह एक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना। उसके बाद बिहार स्टेट वुमेन कमीशन अमेंडमेंट बिल 2024, ये क्या कहता है? यह 1999 के वुमेन एक्ट को, बिहार स्टेट वुमेन एक्ट को अमेंड कर रहा है। और आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब बिहार स्टेट वुमेन कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद द प्रेजेंटली फंक्शनिंग बिहार स्टेट वुमेन्स कमीशन विल बी डिजॉल्व, मतलब ये डिजॉल्व कर दिया जाएगा। किसे? बिहार स्टेट वुमेन्स कमीशन को। अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट विल बी फॉर्म टू सजेस्ट मेजर टू रेस्ट्रिक्ट द फंक्शन ऑफ कमीशन। मतलब इस कमीशन को और भी अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए एक नया एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा। बिहार टैक्सेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिल 2024 टू इंक्रीज द रिसोर्स ऑफ स्टेट एंड आइडेंटिफाई मेजर्स फॉर द सेम, मतलब रिसोर्स को अच्छे से हैंडल किया जा सके, इसीलिए बिहार टैक्सेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिल 2024 को लाया जा रहा है। बिहार वैल्यू एडेड टैक्स अमेंडमेंट बिल 2024, अब ये वैल्यू एडेड अमेंडमेंट बिल 2024 जो है कहता है द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू एग्जेम्प्ट एनी क्लास और कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर फ्रॉम फिलिंग द रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट एज रिक्वायर्ड। मतलब ये किसी को भी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने के लिए बोल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पीपल अपॉइंटेड टू वेरियस इंपॉर्टेंट पोस्ट इन बिहार। तो गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अरिकर 41st है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार जी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा। चीफ जस्टिस जस्टिस के विनोद चंदन, ये 44वां हैं, मतलब 44th चीफ जस्टिस हैं। फिर असेंबली स्पीकर कौन है? तो नंद किशोर यादव, ये 17th आफ्टर इंडिपेंडेंस बने। फिर असेंबली डेप्यूटी स्पीकर कौन है? तो नरेंद्र नारायण यादव। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन असेंबली कौन है? तो तेजस्वी यादव हैं। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह, ये 13th हैं चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो डॉक्टर राम वचन राय। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ये राबड़ी देवी हैं। फिर चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो अमृत लाल मीना है, इनके बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर एस सिद्धार्था। फिर एडवोकेट जनरल तो पीके शाही। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP वो आलोक राज हैं। स्टेट
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तो HR श्रीनिवास, फिर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो त्रिपुरारी शरण, फिर अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो श्री ब्रजेश मेहरोत्रा एंड श्री प्रकाश कुमार, फिर अकाउंटेंट जनरल तो विशाल बंसल, फिर चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तो परमार रवि मनुबाई, मैंने आपको इनके बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताया है। स्टेट ऑफ बिहार चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन तो अनंत मनोहर बदर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपके लिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इनकेस अगर आपके पास PDF हो तो बस आप इस लेक्चर को सुन लेंगे तो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा। तो चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट वुमेन कमीशन तो अश्वमेघ देवी, चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन संजय कुमार, चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन रियाजुल हक अलियास राजू, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली तो भाई वीरेंद्र, चेयरमैन ऑफ रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन श्री मनोज दुबे, चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन डॉक्टर अमरदीप, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बिहार फाउंडेशन कुंदन कुमार, न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश मनोज कुमार, रोहतास से रहने वाले हैं, वाइस चांसलर ऑफ बिहार एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी डॉक्टर DR सिंह। अब मुझे नहीं लगता कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। अब चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है न्यू कैबिनेट ऑफ बिहार। अब देखते हैं न्यू कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी हैं जो वो चीफ मिनिस्टर हैं। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वेलेंस, होम इलेक्शन, कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑल ऑफ अदर एलोकेटेड डिपार्टमेंट ये होल्ड करते हैं। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट का नाम था। फिर सम्राट चौधरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये कौन सा डिपार्टमेंट है इनका, फाइनेंस और कमर्शियल टैक्स। फिर विनय कुमार सिन्हा जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ये रोड कंस्ट्रक्शन, माइंस एंड जियोलॉजी, आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट। ये माइंस जियोलॉजी पहले कौन होल्ड करता था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था, अभी वो क्या बन गए हैं एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर जाके, आपको समझ में आएगा। तभी इस तरह रिलेट करके पढ़िएगा तो ही याद रहेगा, है ना। विजय कुमार चौधरी ये वाटर रिसोर्सेज पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, प्रेम कुमार कोऑपरेशन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब डिपार्टमेंट होल्ड कर रहे हैं। हरी सहनी ये बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर होल्ड करते हैं। श्रवण कुमार ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होल्ड कर रहे हैं। संतोष कुमार सुमन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनर वाटर रिसोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट होल्ड कर रहे हैं। ब्रजेंद्र प्रसाद यादव ये एनर्जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फिर रेणु देवी ये एनिमल एंड फिशरी रिसोर्सेस। शीला कुमारी ट्रांसपोर्टेशन। फिर मंगल पांडे हेल्थ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फिर नीरज कुमार सिंह पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फिर अशोक चौधरी रूरल वर्क्स। फिर लहसी सिंह फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर मदन सैनी सोशल वेलफेयर। नीतीश मिश्रा इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। फिर नितिन नवीन अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग लॉ। फिर दिलीप कुमार जायसवाल रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। मुझे नहीं लग रहा फिर बाकी और इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको देखना होगा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स रन इन बिहार इन ईयर 2023-24। तो सबसे पहला कैंपेन कौन सा है, तो जन सुराज कैंपेन। और किनके द्वारा वो लेड किया गया है, वो प्रशांत किशोर के द्वारा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इनके बारे में बताया भी था। ऑन 2 अक्टूबर 2022 on 153rd birth anniversary of Mahatma Gandhi, Prashant Kishore started the Jan Suraj Abhiyan by starting a padayatra with thousands of people from Bhiti Harwa Ashram in West Champaran. On 2nd October 2024, this campaign transformed into Jan Suraj Party. फिर महिला शक्ति अभियान ये बिहार पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑन द ओकेशन ऑफ दुर्गा पूजा Bihar Police has started Mahila Shakti Abhiyan on internet media. In this, the participation of women police personnel working in various units of police has been displayed as a strength. फिर प्राइम मिनिस्टर्स हायर एजुकेशन कैंपेन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। अंडर दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट अप्रूवल वाज गिवन टू implement the new form of national higher education campaign scheme, प्रधानमंत्री हायर एजुकेशन कैंपेन स्कीम इन द स्टेट। यू आर द वन एंड टर्निंग 18 कैंपेन ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। टर्निंग 18 एंड यू आर द वन कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द यंग वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स। है तैयार हम कैंपेन ये किनके द्वारा चलाया जा रहा है, बिहार पुलिस के द्वारा। तो बिहार पुलिस के द्वारा यहाँ भी चलाया जा रहा था महिला शक्ति अभियान। अब दूसरा है तैयार हम। बिहार पुलिस हैज स्टार्टेड अ कैंपेन है तैयार हम अंडर विच
police officer will be trained and common people will be made aware about the new laws भारत नागरिक न्याय संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। न्यू लॉज है, आए हुए हैं आईपीसी और सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके, उन्हीं के बारे में ये कैंपेन है। फिर मिशन दक्ष कैंपेन, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा है। मिशन दक्ष अभियान बिंग रन इन बिहार इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग स्पेशल क्लासेस टू वीक स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हैं उनके लिए स्पेशल क्लास अरेंज किया जाएगा। ऑफ द स्टेट इन स्टडीज़ दिस फैसिलिटी विल बी गिवन टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 to 8। फिर सन्स कैंपेन, फिर ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा होगा टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू निमोनिया के कारण मृत्यु हो जाती है उसको रोकने के लिए। द हेल्थ डिपार्टमेंट लॉन्च द सन्स अभियान फ्रॉम 12 नवंबर टू 29 फरवरी। ये इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ सकता है। मेरा शहर मेरा जवाबदेही पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा चला रहा है। तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टीम कंडक्टेड ए अवेयरनेस कैंपेन ऑन क्लीनलीनेस बाय गोइंग डोर टू डोर। उसके बाद दिस अवेयरनेस कैंपेन वाज कंडक्टेड फ्रॉम 15 जुलाई टू 25 जुलाई। मतलब ये स्वच्छ भारत के लिए है ना। ये कौन चला रहा है? पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्वच्छता की ओर। चकाचक कैंपेन, ये पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। अवेयरनेस कैंपेन फॉर सेपरेटिंग वेट एंड ड्राई वेस्ट इन मार्केट। फिर मिशन गुणवत्ता कैंपेन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ द स्टेट। फिर मिशन 60 ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो रिनोवेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ बिहार। फिर जल जीवन हरियाली अभियान, तो ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। दिस कैंपेन गॉट अप्रूवल फ्रॉम एक्सटेंशन फ्रॉम 2023 टू 2024-25, मतलब ये इस सेशन 2022-23 से बढ़ के 2024-25 में एक्सटेंड हो गया है। अंडर दिस स्कीम फोकस हैज़ बिन गिवन ऑन 5 थिंग्स। ये कौन सा? कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स, आहार पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स। सास बहू बेटी अभियान, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है टू स्टैब्लिश द पॉपुलेशन एंड प्रमोट द फैमिली प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। ये कौन सा चैप्टर है मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये था बिहार लोकसभा इलेक्शन 2024, अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिल्स पास्ड बाय बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन ईयर 2024, पीपल अपॉइंटेड टू वेरियस important post in Bihar, new cabinet of Bihar, important campaigns run in Bihar in year 2023-24। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपके पास मिलेंगे तो हम अब 11 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।